क्या पाकिस्तान जो 1947 के पार्टीशन से बना, क्या अब वो खुद 3 टुकड़ों में टूटने वाला है? पहले इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल ड्रामा, बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और अब इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर अटैक के बाद वॉर लाइक टेंशन ने हालत गर्म कर दी है। और पीओके कुछ लोग बोलते हैं कि वो इंडिया में वैसे ही शामिल हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनवर मिश्रा और ये है द ब्लंट थॉट्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूट सकता है और ये पॉसिबिलिटी क्यों चर्चा में है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन ये दोनों लैंग्वेज, कल्चर और ज्योग्राफी में बिल्कुल अलग थे। 1971 में ये डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। क्यों? क्योंकि बंगाली लोगों को लगा कि पंजाबियों ने दबा रहे हैं। आज का पाकिस्तान 4 मेन प्रोविंस से बना है: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, प्लस गिलगिट बल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, जिसे आज हम पीओके के नाम से भी जानते हैं। हर प्रोविंस के अपने अलग एथनिक ग्रुप हैं: पंजाबी, सिंध, बलोच और पश्तून, और इनमें रिसोर्सेज और पावर के लिए पुराना टेंशन है। ये हिस्ट्री बताती है कि अगर टेंशन बढ़े तो अलग होने की बातें शुरू हो सकती हैं। अब आज के पाकिस्तान के चैलेंज देखते हैं जो इस 3 पार्ट वाले आइडिया को चर्चे में ला रहा है। पहला, इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी वेंटिलेटर पे है। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई, रुपया गिर रहा है और फॉरेन रिजर्व खत्म होने के करीब है। इससे पब्लिक गुस्सा है, खासकर बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनवा में, जहां लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट गई और तब से पॉलिटिकल हंगामा चल रहा है। इमरान खान ने कहा था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट संभाला नहीं तो पाकिस्तान 3 पार्ट में टूट सकता है, और आज हम उसी पे बात करेंगे। प्रोटेस्ट और मिलिट्री के रोल पे भी सवाल अभी चल रहा है। तीसरा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और यहाँ बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का एक बड़ा रोल है। बलोचिस्तान में बलोच लोग डिकेड से नेग्लेक्टेड फील करते हैं और बीएलए जैसे मिलिटेंट ग्रुप इस गुस्से को लीड कर रहे हैं। बीएलए ने ग्वादर पोर्ट, सीपीसी प्रोजेक्ट यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और पाकिस्तान मिलिट्री पे अटैक किए हैं, क्लेमिंग के ये एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जंग है। 2024-25 में बीएलए ने अपने अटैक और बढ़ा दिए और बलोच राजाजी अजोई संगर के साथ मिलकर सिंधी और पश्तून रेबल के साथ भी कनेक्ट किया है। सिंध में लोग नेशनलिस्ट पंजाब के डोमिनेशन से खुश नहीं और सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पश्तून नेशनलिस्ट एक्टिव हैं। कुछ लोग एक अलग देश पश्तूनिस्तान या अफगानिस्तान से जुड़ने की बात करते हैं। ये इंटरनल इशू पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के करंट सिनेरियो की, जो इस डिवीजन के आइडिया को सीरियस बना रहा है। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट, ज्यादातर हिंदूज, मारे गए। इंडिया ने इसके लिए पाकिस्तान को ब्लेम किया, कहकर के ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, और पाकिस्तान के लश्कर ताइबा से लिंक्ड ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान ने ये ब्लेम रिजेक्ट किया और कहा कि ये इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इसके बाद टेंशन स्काई हाई है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, जो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा। लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग चल रही है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इंडिया जल्द ही मिलिट्री इंकर्जन कर सकता है। इंडिया के पीएम मोदी ने भी कहा है कि अटैकर्स को एंड ऑफ द वर्ल्ड तक पनिश किया जाएगा। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. अब पीओके का एंगल देखो। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो जगह जहां पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा कर रखा है। पीओके के कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद डेवलपमेंट देखकर वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2024 में इसका हिंट दिया था। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और ये वॉर लाइक टेंशन के आइडिया को और हाइप देता है। अगर ये टेंशन बढ़ी तो पीओके का इंडिया में मर्ज होना एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है डिवीजन के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की इंटरनली स्टेबिलिटी को और हिला देगा। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूक्लियर डिटरेंस शायद फुल ब्लो वॉर को रोक दे, लेकिन ये टेंशन पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस को और बुरा कर सकती है और बीएलए जैसे ग्रुप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये अलग होने का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने अपने मिलिटेंट अटैक से दिखाया है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। इकोनॉमिक नेग्लेक्ट, ह्यूमन राइट इशू और चाइना की ग्वादर पोर्ट के जियोपॉलिटिकल एंगल इसे पॉसिबल बनाते हैं। बीएलए का कहना है कि वो बलोचिस्तान को आजाद कराएंगे।
दूसरा, सिंधु देश। सिंध के लोग नेशनलिस्ट पंजाब के डोमिनेशन से खुश नहीं हैं, वो अपना अलग देश सिंधु देश बनाना चाहते हैं। बीएलए के साथ उनका ग्रोइंग अलायंस इसे और स्ट्रेंथ दे रहा है। अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो सिंध भी इसी वेव में शामिल हो सकता है। तीसरा, पश्तूनिस्तान या केपीके। खैबर पख्तूनवा के पश्तून नेशनलिस्ट या तो अफगानिस्तान के साथ मर्ज करना चाहते हैं या एक अलग देश पश्तूनिस्तान बनाएंगे। टीटीपी का इन्फ्लुएंस और बीएलए के साथ कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। बचा हुआ पंजाब अकेला रह सकता है, लेकिन काफी वीक हो जाएगा, क्योंकि पीओके के इंडिया में जाने और इन 3 प्रोविजंस के अलग होने से पाकिस्तान का सेंट्रल कंट्रोल खत्म हो सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एथनिक चैलेंजेस, बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप की वजह से और इंडिया पाकिस्तान के वॉर लाइक टेंशन, ये सब 3 पार्ट के आइडिया को चर्चे में ला रहे हैं। पीओके तो इंडिया में मर्ज होगा ही, लेकिन पाकिस्तान टूटने के भी काफी चांसेस हैं। और टेररिज्म पाकिस्तान ने जो भारत के लिए बनाया था, आज उसी के वजूद के लिए खतरा बन गया है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट में अपने थॉट शेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना द ब्लंट थॉट को। बेल आइकन भी दबा दो ताकि आगे के जियोपॉलिटिकल वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट और अपना ख्याल रखें।